लेवी ग्रंथ अध्याय 21 और 22। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के पुत्रों याजकों से यह कहो, याजक किसी देश भाई के शव का स्पर्श कर अपवित्र ना बने। वह अपने निकट संबंधियों के लिए अपने को अपवित्र कर सकता है। अपनी माता, अपना पिता, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपना भाई, अपनी ऐसी बहन जो अविवाहित होने के कारण उसके अपने परिवार की हो। वह अपने कुटुंब में प्रमुख है, इसलिए वह अपने को अशुद्ध और अपवित्र ना करे। याजक अपने सिर के बाल नहीं मुड़े, अपनी दाढ़ी का किनारा नहीं काटे और अपने शरीर में घाव नहीं करे। वे अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहें और उसका नाम अपवित्र नहीं करें। वे प्रभु को होम बलियां, अपने ईश्वर का आहार चढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें पवित्र होना चाहिए। वे किसी वैश्या या शील भ्रष्ट स्त्री या पति द्वारा परित्यक्त के साथ विवाह नहीं करें, क्योंकि याजक को अपने ईश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। तुम उसे पवित्र मानोगे क्योंकि वह तुम्हारे ईश्वर का आहार चढ़ाता है। वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, क्योंकि मैं प्रभु जो तुमको पवित्र करता है पवित्र हूँ। याजक की पुत्री जो वैश्य बनती है, अपने पिता का अनादर करती है, उसे आग में जला दिया जाए। वह याजक जो अपने भाइयों में प्रधान है, जिसके सिर पर अभियंजन का तेल उड़ेला गया है और पवित्र वस्त्र पहनने के लिए जिसका अभिषेक हो चुका है, अपने बाल खुले ना रखे और अपने वस्त्र ना फाड़े। वह किसी शव के पास जाकर अपने को अपवित्र ना करे, चाहे वह अपने पिता या अपनी माता का शव क्यों ना हो। वह पवित्र स्थान से दूर नहीं जाए और अपने ईश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करे, क्योंकि वह तेल के अभियंजन द्वारा अपने ईश्वर को अर्पित किया गया है। मैं प्रभु हूँ। वह कन्या अक्षत हो जिसके साथ वह विवाह करे, विधवा, परित्यक्ता, शीलभ्रष्ट या वैश्य, वह इनमें किसी के साथ विवाह नहीं करे। वह केवल अपने वंश की किसी कुंवारी से विवाह करे। इस प्रकार वह अपने वंशजों को अपवित्र नहीं करेगा। मैं प्रभु हूँ जो उसे पवित्र करता है। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि यदि तुम्हारे वंशजों में किसी के शरीर में कोई दोष हो, तो वह अपने ईश्वर का आहार चढ़ाने नहीं आए। यह सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। जिसके शरीर में कोई दोष हो, वह याजक का कार्य संपन्न नहीं करे, अर्थात अंधा, लंगड़ा, विकृत मुखवाला, विकलांग, जिसका पैर या हाथ टूटा हो, कुबड़ा, बौना, जिसकी आंखों में कोई दोष हो, चर्म रोगी या नपुंसक। यदि हारून के वंशजों में किसी का इस प्रकार का दोष हो, तो वह प्रभु के चढ़ावे अर्पित नहीं कर सकता। वह अपने दोष के कारण अपने ईश्वर का आहार नहीं चढ़ा सकता, लेकिन वह अपने ईश्वर का पवित्र बलि प्रसाद और परम पवित्र बलि प्रसाद खा सकता है। वह अपने दोष के कारण अंतरपट और वेदी के पास नहीं आ सकता। वह मेरी पवित्र स्थान अपवित्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। मूसा ने यह सब हारून, उसके पुत्र और सब इस्राएलियों को बताया। अध्याय 22। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि इस्राएली मुझे जो पवित्र चढ़ावे अर्पित करते हैं, वे उनके विषय में सावधान रहें। मैं प्रभु हूँ। उनसे यह कहो, यदि भावी पीढ़ियों में तुम्हारे वंशजों में कोई अपवित्र होते हुए भी इस्राएलियों द्वारा प्रभु को अर्पित पवित्र चढ़ावे के पास आए, तो उस व्यक्ति का मेरे सामने से बहिष्कार किया जाए। मैं प्रभु हूँ। यदि हारून का कोई वंशज चर्म रोगी हो या श्रव से पीड़ित हो, तो वह शुद्ध हो जाने के बाद ही बलि प्रसाद खा सकता है। यह उस व्यक्ति पर भी लागू है जो ऐसी वस्तु का स्पर्श करे जो सबसे अपवित्र हो गई है, जिसका वीर्यपात हो गया हो, जिसने अपवित्र करने वाली भूमि से सटकर चलने वाली जीव जंतुओं का स्पर्श किया हो, जिसने अपवित्र करने वाले मनुष्य का स्पर्श किया हो, या जो किसी भी प्रकार से अपवित्र हो गया हो। वह शाम तक अपवित्र है और स्नान करने के बाद ही पवित्र प्रसाद खा सकता है। वह सूर्यास्त के बाद फिर पवित्र है और पवित्र प्रसाद खा सकता है, क्योंकि यह उसका जीवन निर्वाह है। वह किसी मरे हुए या किसी जानवर द्वारा फाड़े गए पशु को नहीं खा सकता, इससे वह अशुद्ध हो जाता है। मैं प्रभु हूँ।
वे मेरे आदेशों का इसलिए पालन करें जिससे वे दोषी न बने और उनकी मृत्यु न हो जाए। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। अंधिकारी व्यक्ति पवित्र प्रसाद नहीं खा सकता, याजक का अतिथि या मजदूर भी नहीं, परंतु याजक द्वारा खरीदा दास या याजक के घर में पैदा हुआ दास उसे खा सकता है। यदि याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो याजक नहीं हो, तो वह पवित्र चढ़ावे नहीं खा सकती। लेकिन यदि याजक की पुत्री विधवा या परित्यक्ता हो, निसंतान हो और अपनी युवा अवस्था की तरह अपने पिता के यहाँ रहे, तो वह अपने पिता का भोजन खा सकती है। जो याजक नहीं है वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई भूल से पवित्र चढ़ावा खाता है, तो वह उसका 5वां भाग जोड़कर क्षतिपूर्ति के रूप में याजक को उसे अर्पित करें। याजक इस्राएलियों द्वारा प्रभु को अर्पित चढ़ावे अपवित्र नहीं करे और इस्राएलियों को उन्हें खाने की अनुमति नहीं दे। कहीं ऐसा न हो कि इस्राएली दोषी बने और क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य हो जाए। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और सब इस्राएलियों से कहो, यदि कोई इस्राएली या इस्राएल में रहने वाला प्रवासी मन्नत के कारण या स्वेच्छा से प्रभु को होम बलि अर्पित करना चाहे, तो वह एक आदोष नर पशु ले आए, अर्थात बछड़ा, मेढ़ा या बकरा। तब प्रभु उस पर प्रसन्न होगा। सदोष पशुओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो प्रभु तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के कारण या स्वेच्छा से शांति बलि के रूप में प्रभु को बछड़ा, मेढ़ा या बकरा चढ़ाए, तो वह तभी स्वीकार होगा जब वह स्वस्थ और आदोष हो। तुम प्रभु को अंधा, लंगड़ा या अंगभंग पशु नहीं चढ़ाओगे, या ऐसा पशु जिसके शरीर में फोड़ा, फुंसी, खाज खुजली हो। ऐसे पशुओं को वेदी पर प्रभु को अर्पित नहीं करोगे। तुम अंगभंग बछड़ा या मेढ़ा दान के रूप में दे सकते हो, किंतु यदि वह किसी मन्नत के कारण चढ़ाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम प्रभु को ऐसा पशु नहीं चढ़ाओगे जिसके अंडकोश विक्षित, कुचले, फाड़े या कटे हो। तुम्हारे देश में ऐसे पशुओं को प्रभु को अर्पित नहीं किया जाता है, और तुम उन्हें प्रभु को अर्पित करने के लिए किसी प्रवासी से भी नहीं स्वीकार करोगे। वे विकृत और सदोष है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, गाय, भेड़ या बकरी का बच्चा 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। 8वें दिन व उसके बाद वह प्रभु के लिए होम बलि के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तुम किसी गाय या किसी भेड़ का और उसके बच्चे का एक ही दिन वध नहीं करोगे। यदि तुम धन्यवाद के रूप में प्रभु को शांति बलि चढ़ाते हो, तो इस प्रकार चढ़ाओ जिससे वह ग्राह्य हो, वह उसी दिन खाई जाए, दूसरे दिन तक उसका कुछ शेष ना रहे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरा पवित्र नाम अपवित्र नहीं करोगे। इस्राएलियों को मुझे पवित्र मानना चाहिए। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है, जो तुम्हारा अपना ईश्वर बनने के लिए तुमको मिस्र से निकाल लाया। मैं प्रभु हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ, ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाएं। राष्ट्रों,
हमारे ईश्वर को धन्य कहो, उच्च स्वर में उसका स्तुति गान करो, जिसने हमें जीवन प्रदान किया, जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है। तूने हमें जल में फंसाया और हमें बहुत कष्ट दिलाया। तूने हमारे साथ लद्दू जानवरों सा व्यवहार होने दिया। हमने आग और पानी में प्रवेश किया, किंतु तूने हमें निकालकर सुख चैन दिया। मैं होम बलियां लिए तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं तेरे लिए वे मन्नतें पूरी करता हूँ जो संकट के समय मेरे होठों से निकली, जिनका मेरे मुख से उच्चारण किया। मैं मेढ़ों की सुगंधित बलि के साथ तुझे मोटे जानवरों की होम बलि चढ़ाता हूँ। मैं संड और बाकरे चढ़ाता हूँ। प्रभु के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी ना सुनी होती, किंतु ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी। उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 6। 7 धर्मसेवकों की नियुक्ति। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप, प्रखरुस, निकनोर, तीमोन, पारमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। स्तेफनुस की गिरफ्तारी। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दस्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदारिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफनुस से विवाद करने आए, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए।
वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि ईसा नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्टेफानोस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा।